हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज अभी मेरी पहली वीडियो जो थी वो 6.2 की थी। इसमें हमने ट्राइंगल के 6.2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नाउ आज मैं आपको 6.3 के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। मैंने आपको ट्राइंगल के स्टार्टिंग में आपको क्राइटेरिया बताए थे, जो क्राइटेरिया हम 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ठीक है। और RHS आपका क्राइटेरिया है। इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स का कौन से क्राइटेरिया से प्रूफ हो रहा है। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम पहला क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABC है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और ट्राइंगल PQR है, दोनों ही 60 है, एंगल A और एंगल P। तो हमने देखा कि जो एंगल A है वो इक्वल्स टू एंगल P है, यानी कि 60 डिग्री है। और एंगल B जो है इज इक्वल्स टू एंगल Q है, क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री है। और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, दैट इज 40 डिग्री है। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, इस एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR, ये जो है ट्राइंगल PQR के सिमिलर है, ठीक है, जो हमें बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका B पार्ट है कि आपका जो AB है वो 2 है, और यहाँ पे आप देखिए जो फिगर है उसको थोड़ा रोटेट करके हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके का ट्राइंगल है, यहाँ पे इसका उल्टा है, हम देख सकते हैं। तो जो उसके फिगर मतलब जो उसके न्यूमेरिक वैल्यूज है वो मतलब चेंज हो सकते हैं। तो अगर ये इसका बेस है सपोज, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ये इसका बेस होगा। तो हम ले सकते हैं कि AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे साइड्स है नॉट एंगल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होगा, मैंने बताया था BPT थ्योरम में जैसे होता है। तो जो AB है मतलब AB जो है वो आपके QR के इक्वल हो सकता है, और आपका जो BC है वो आपके PR के इक्वल हो सकता है। ये BC जो है वो आपके PR के इक्वल हो सकता है, और जो AC है वो आपके PQ के इक्वल होगा। तो देखिए AB जो है वो 2 है, और QR आपका 4 है, और BC जो है 2.5 है, और इसी तरीके से जो PR है वो 5 है, और AC आपका 3 है, और PQ आपका 6 है, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे तो वी गेट 1/2, इसे हम काटेंगे तो वी गेट 1/2, और इधर भी काटेंगे, ये देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, 25 1 जा 25 2 जा 50, और ये कटेगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो जो है वो इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सेम है बाय SSS, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। हमें यहाँ पे क्राइटेरिया ही बताना है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट है ये वाला फिगर, देखिए C पार्ट इसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं LM है। अगर यहाँ पे भी हम देखें कि फिगर को हम रोटेट करके देखें, ठीक है, तो अगर मैं लूँ LM जो है अपॉन DE इज इक्वल्स टू MP अपॉन, अगर मैं लूँ EF और EF, और जो आपका LP है अपॉन DF, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो LM है वो 2.7 है, और DE जो है वो 4 है, और MP जो है वो 2 है, और ये EF है 5, और ये आपका 3 है, और ये आपका 6 है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल LMP है इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इस पर्टिकुलर केस में ये सिमिलर नहीं है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फिगर दिस एंगल ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, और एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री दे रखी है आपको, और एंगल CDO आपको 70 डिग्री दे रखा है। उन्होंने बोला फाइंड आउट एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आपने देखा कि BOC की वैल्यू आपको गिवन है 125 डिग्री, जिससे कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा, और एंगल CTO आपको 70 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है DOC यानी कि दिस एंगल, और आपको बताना है DCO यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल OAB दिस एंगल, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एंगल DOB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सिंस DOB एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बन रहा है। एंगल DOC
प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये बना रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए एंगल DOC जो है हमें नहीं पता है और COB आपका 125 डिग्री, तो यहाँ से एंगल DOC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125 इज 55 डिग्री, तो एंगल DOC की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ओके, अब हमने ये तो निकाल दिया, अब हमें निकालना है DCO। तो DCO निकालने के लिए हमने देखा कि जब ये आपका आ गया 55, तो आपने देखा कि ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम ले लें इन ट्राइंगल DOC में हम ले रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो एंगल D है आपका 70 डिग्री, एंगल O आपका 55 डिग्री है, एंगल C आपको नहीं पता है, तो ये एड ऑन करेंगे, इट विल बिकम 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो यहाँ से आपकी एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल C है, यानी कि आपका एंगल DCO है, वो निकल के आ गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, जो आपको चाहिए था। ओके, नेक्स्ट हमको चाहिए OAB। तो हम देख रहे हैं, वैसे भी आपको पता है कि जो ये ये जो ट्राइंगल ODC है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ODC वो सिमिलर है ट्राइंगल OAB के, या OBA बोले एक ही बात है तो ट्राइंगल ही, दोनों पूरा ट्राइंगल सेम है, सिमिलर है। तो ये वाला जो एंगल होगा यानी कि DCO जो है वो इक्वल होगा इस वाले के OAB के, यानी कि एंगल DCO इज इक्वल टू OAB। ठीक है, ये कितना आया अभी हमने निकाला 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OAB, तो यहाँ से एंगल O की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। और ये हम देख सकते हैं ये हुआ कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक तो सिमिलर तो वो था ही, पर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर हमारा जो क्राइटेरिया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे ये इसकी वैल्यू 55 डिग्री आई। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for the two triangles show that OA upon OC is equals to OB upon OD। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम आपके पास है ABCD, इसके जो डायगोनल्स हैं आपको पता है AC और BD हैं, देख सकते हैं आप, और इसमें कि आपको पता है कि ट्रेपीजियम जो फिगर होता है उसमें AB पैरेलल होता है DC के, एक ही साइड जो है, एक ही पेयर जो होता है पैरेलल होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें डायगोनल जो है इसके O पे, और आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है, और उसके बाद आपको OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD को आपको प्रूफ कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ले लेंगे दिस और दिस, हम ले लेंगे इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो एंगल ABO है, दिस एंगल वो इसके इक्वल होगा, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस और दिस। नाउ एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये बाय एंगल यानी कि ट्राइंगल बाय एंगल क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल OAB है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ODC के। उन्होंने बोला था कि आपको सिमिलर क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो हमने इसको सिमिलर कर दिया है। ओके, तो जब सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल तो बाय CPST, जैसे हमारा
जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं उसके बाद CP/CT से हमारे एंगल्स जो है, हमारी साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से बाय CP/ST OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बाय CP/ST व्हाट डज इट मीन्स? CP/ST का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो बाय CP/ST यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। देन आप लिखेंगे नेक्स्ट नीचे हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of a triangle PQR। ठीक है, आपके पास दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक ABC और एक PQR है। यहाँ पे AD इज अ मीडियन है और PM जो है एक मीडियन है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको ये गिवन दे रखा है, ये चीज आपको गिवन दे रखी है। क्या बोला उन्होंने कि जो AB है अपॉन PQ इज इक्वल्स टू जो आपका BC है इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू AD जो है वो आपके PM के इक्वल है। ये बात आपको कह रखी है। ठीक है, कि जो AB है और BC और मीडियन, ठीक है, AB BC और जो मीडियन है वो PQ QR और PM के इक्वल है, क्योंकि प्रोपोर्शनल बोला है इसलिए हमने इसको रेशियोज की फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो ये चीज आपको गिवन है यहाँ पर। नाउ उसने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल टू प्रूफ हमको ये करना है कि जो ट्राइंगल ABC है इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपको प्रूफ करना है। ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो BD है वो हाफ है BC का, देख सकते हैं, क्योंकि D इज अ मीडियन। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से BC की वैल्यू निकालना है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ BD लिख दूंगी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए जो QM है वो हाफ है QR का, तो यहाँ पे भी अगर 2 को इधर भेज देंगे तो 2 ऑफ QM इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा। ओके, इस रेशियो में हमने ये वैल्यू पुट अप कर देनी है। हमारा जो गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो AB अपॉन PQ तो ऐसे ही रहेगा। देखिए BC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ BD है और जो QR है वो 2 टाइम्स ऑफ QM है इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ओके, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AP अपॉन PM। ध्यान से देखिए, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AP कहाँ है? AP नहीं, सॉरी AD है ये, AD अपॉन PM। ठीक है, ये रहा मीडियन। ओके, ये D है, गलती से मैंने P लिख दिया। ओके, तो इससे इस वाले ट्राइंगल पे बात आ गई, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सिमिलर? बाय SSS, यानी कि बाय SSS क्राइटेरिया जो ट्राइंगल ABD है इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, इसके ये इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सॉरी, अगर ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो मैंने अभी बताया था एक क्राइटेरिया आपको बाय CP/ST। तो जो बाय CP/ST यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से जो आपका एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल B जो है वो आपके एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका एंगल B जो है वो Q के इक्वल हो गया है तो हमारे पास एक एंगल इक्वल है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो आपका AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ है वो इस साइड के इक्वल है। चाहे आप ये ले लीजिए BD अपॉन QM ले सकते हैं या फिर हम AD अपॉन PM ले सकते हैं, क्योंकि हम इस पूरे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि AB अपॉन ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि सिंस अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल B जो है इज इक्वल्स टू एंगल Q हो गया। एक तो एंगल है, दूसरा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। साइड्स भी इक्वल है ना हमारी। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मीडियन है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें पूरे ट्राइंगल की बात करनी है, पूरे ट्राइंगल को प्रूफ करना है। तो AB अपॉन PQ और जो BC है वो अपॉन QR। ठीक है, ये दोनों साइड्स
और एक एंगल, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि बाय SAS यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका जो ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना था यानी कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें प्रूव करना था एंड दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। चीज़ें जो है इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिकी है बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आएगा नहीं। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं हमने क्या करा। यहाँ पे गिवन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM था। फिर हमने देखा कि जो BD है वो हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर चल जाएगा तो 2BD हो जाएगा। QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR है क्योंकि QR निकालना था तो 2 टाइम्स ऑफ QM हो गया। इन दोनों की जो वैल्यूज है हमने इस वाले गिवन वाली इक्वेशंस में पुट की, तो यहाँ से BC अपॉन QR की जगह 2 टाइम्स ऑफ BD अपॉन 2 टाइम्स ऑफ QM आ गया, जहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या हुआ, इससे हमें जो 3 साइड्स मिली, इससे बाय साइड क्राइटेरिया से हमारा जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल PQM है वो आपस में सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल छोटे छोटे जो ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल, ये छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो बाय CPST यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से एंगल B बराबर एंगल Q हो गया। ठीक है, अगर आपका एंगल B बराबर एंगल Q हो गया तो हमें पता है क्योंकि ये एक साइड है और सॉरी ये एक एंगल है, एंगल B बराबर एंगल Q, और हमें ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पता था कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये चीज हमें गिवन थी। तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, तो पूरे ट्राइंगल की बात है। तो ये एक एंगल और दो साइड्स यानी कि बाय SAS यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, जो हमें प्रूव करना था एंड देन हेंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, शो दैट CA का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। क्वेश्चन कह रहा है कि D एक पॉइंट है जो कि BC पे है, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको ADC जो है, ये जो एंगल है उन्होंने बोला इस पूरे एंगल के BAC के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल DAC में। ठीक है, DAC, तो हमें पता है कि हमें ये गिवन है कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC है, ये चीज तो हमें गिवन है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इन दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल C है वो एंगल C के बराबर है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DAC के। ओके, और अगर ABC जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DAC के बाय एंगल क्राइटेरिया से, तो नाउ बाय CPST यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमारे जो रेशियोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। AB हमारे AD के इक्वल हो जाएगा और जो हमारा BC है वो हमारे AC के इक्वल हो जाएगा और जो हमारा AC है वो हमारे CD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर हम इनको देखें तो ये देखो BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। ठीक है, इसको सीधा करके लिख देते हैं CA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था ना CB, तो CB है वो एक ही बात है, आगे पीछे लिखा है। CA का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया CB इंटू CD का इंटू CD। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था एंड देन हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4। Thank you guys. If you like it, please like and subscribe my channel.